ईरान के पास इतने विनाशकारी ड्रोन है कि अमेरिका भी ईरान के ड्रोन की ताकत से पशुपेश में है। ट्रंप की चिंता वजह है मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की सुरक्षा, क्योंकि युद्ध होने की स्थिति में अगर ईरान के ड्रोन की फौज ने अमेरिकी युद्धपोत पर धावा बोल दिया तो ईरान बड़ी तबाही मचा सकता है। हालांकि यूएसएस अब्राहम लिंकन को टारगेट करना इतना आसान नहीं है, लेकिन गलती से एक भी बारूदी ड्रोन ने इस युद्धपोत पर धमाका कर दिया तो अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान के ड्रोन विनाशकारी। ईरान ने की युद्ध की तैयारी। अमेरिका पर मंडराया खतरा भारी। मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर अमेरिका ने भले ही ईरान की घेराबंदी कर रखी है, मिडिल ईस्ट में अपने तमाम ठिकानों पर खतरनाक जंगबाज उतारकर ट्रंप ने तेहरान को तबाह करने की तैयारी कर रखी है। लेकिन ईरान भी पूरी ताकत के साथ अमेरिका पर प्रहार करने के लिए रेडी है। ईरान की वायुसेना अपने तरकश में वो हथियार शामिल कर रही है जिनके जरिए पलक झपकते ही अमेरिका को बड़ी चोट दी जा सकती है। तेहरान के ये जंगबाज हैं जंगी ड्रोन। जो ईरान की सबसे बड़ी ताकत माने जाते हैं। ईरान के पास ऐसे ऐसे ड्रोन हैं जिनके जरिए वो अमेरिका के युद्धपोत की कब्र खोद सकता है। ईरान के पास शाहिद सीरीज के कई ड्रोन हैं जो सबसे घातक माने जाते हैं। इसके अलावा ईरान ने जास 313 नेवल ड्रोन की ताकत भी हासिल कर ली है, जिनके दम पर वो समंदर में युद्ध का मोर्चा खोल सकता है। वहीं सेबर और करार ड्रोन भी तेहरान के तरकश में शामिल है। यह ऐसे जंगी योद्धा है जिनके दम पर ईरान अमेरिका का मुकाबला कर सकता है। अपनी ड्रोन सेना के दम पर ही तेहरान यलगार कर रहा है कि वो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए तैयार है। हम कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हमारे दुश्मनों मुख्य रूप से इजराइल और अमेरिका को अतीत से 12 दिनों के युद्ध में जो हुआ उससे सबक लेना चाहिए, नहीं तो उनका अंजाम और भी दर्दनाक होगा। हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं और हम सुप्रीम लीडर के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ईरान के जंगी ड्रोन का सबसे बड़ा टारगेट है मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन। इसी युद्धपोत के दम पर अमेरिका ईरान को नेस्तनाबूद करने का जाल बिछा रहा है। मिडिल ईस्ट के समंदर में यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिकी सेना की जिम्मेदारी यूएस सेंट्रल कमांड के पास है। इसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है, वर्तमान में क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है, जिसका मतलब है कि वो ईरान के अगले ठिकाने लगाने के लिए तैयार है। लेकिन इसकी ताकत से तेहरान जरा भी घबरा नहीं रहा है, उल्टा अमेरिका को ही सबक सिखाने का दम भर रहा है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने अमेरिकी जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन का ड्रोन से लिया क्लोजअप फुटेज जारी किया है।
इसके जरिए चेतावनी दी है कि किसी फाइटर जेट के उड़ान भरने से पहले ही ईरान के आत्मघाती ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत पर हमला कर सकते हैं। की वजह यह है कि उसकी जो लीडरशिप है वो स्ट्रांग है। अयतुल्लाह खamenei पूरे कंट्रोल में है, पेजेस्किया पूरी कंट्रोल में है, IRGC का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम देखिए आज की डेट में कंट्रोल में है। तो उन्होंने काफी हद तक जो प्रोटेस्टर है उसके ऊपर कंट्रोल पा लिया है। अमेरिका लाख कोशिश कर ले, कहीं ना कहीं वो सत्ता परिवर्तन नहीं करा पाएगा। और जो उनके क्राउन प्रिंस है रजा पहलवी, उनकी जड़ें ईरान में उतनी मजबूत नहीं है। किस ऑल्टरनेटिव पे अमेरिका जाएगा? क्या वो लॉन्ग वॉर के लिए जाएगा? क्या वो शॉर्ट इंटेंस वॉर करके सत्ता परिवर्तन कर लेगा? अगर नहीं कर पा रहा है तो क्या ऑल्टरनेटिव है? स्ट्राइक करके डिस्ट्रक्शन से सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। ईरान के पास कम से कम 10 तरह के अलग अलग क्षमता वाले आत्मघाती ड्रोन हैं। इन्हें टारगेट से टकराकर भारी विस्फोट के साथ फटने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एडवांस रडारों को चकमा देने की भी क्षमता है, क्योंकि ये काफी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह ही सटीकता के साथ टारगेट को तबाह करते हैं। इसीलिए ईरान अपनी ड्रोन पावर पर सबसे ज्यादा भरोसा करता है और इसी ताकत को लगातार बढ़ाने में लगा है। ईरान ने आर्टेश ड्रोन, अरस-2 और अन्य तरह के 1000 ड्रोन्स को सेना की चारों शाखाओं में शामिल किया है। इसके अलावा मजीद मिसाइल से लैस करार ड्रोन की ताकत भी दिखाई है। यह ड्रोन 8 किलोमीटर की दूरी तक हवाई लक्ष्यों को निशाना बना सकता है। करार ड्रोन की उड़ान की अधिकतम ऊंचाई 43,000 फीट और रेंज 400 किलोमीटर है। रक्षा मंत्रालय और ईरान की वायुसेना के सहयोग से निर्मित ऐसे 200 से ज्यादा ड्रोन्स को कमीशन किया गया है। इसके अलावा IRGC ने सेबर ड्रोन की ताकत का भी प्रदर्शन किया। पांच किलोमीटर की रेंज वाले सेबर ड्रोन की तस्वीर दुनिया को दिखाई है। जबकि IRGC ने शाहिद बहमन बघेरी ड्रोन कैरियर की ताकत हासिल की है। यह अपने साथ कई UAV ले जाने की क्षमता रखता है। साथ ही यह छोटी मिसाइल बोट और नौसैनिक ड्रोनों के लिए एक तैरता हुआ बेस। ईरान के IRGC ने नया बॉम्बर ड्रोन जास 313 तैयार किया है, जो रनवे और कैरियर प्लेटफॉर्म से उड़ान भर सकता है। ये 1 घंटे तक उड़ान में सक्षम है। ये टोही अभियानों के साथ सटीक हमला भी कर सकता है, इसलिए यह जंगबाज अमेरिका के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।